राजस्थान का भानगढ़ किला। इसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत की सबसे मशहूर भूतिया जगह के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इन डरावनी कहानियों के पीछे की ऐतिहासिक सच्चाई क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सबसे पहले एक बोर्ड नजर आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सख्त चेतावनी। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। जरा सोचिए, एक सरकारी एजेंसी का ऐसा बोर्ड। स्वाभाविक रूप से ये किसी के मन में भी खौफ पैदा करने के लिए काफी है और पूरी जगह को एक बेहद डरावना रूप दे देता है। इस तरह की सख्त पाबंदी देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, आखिर अंधेरा होने के बाद इन वीरान खंडरों के साए में ऐसा क्या बाहर आता है? क्या सच में यहाँ कोई अलौकिक ताकतें हैं या फिर बात कुछ और ही है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है? चलिए सबसे पहले उन मशहूर श्रापों की बात करते हैं जिन्होंने भानगढ़ को इतना डरावना बना दिया है। स्थानीय कहानियों में मुख्य रूप से दो किस्से बहुत मशहूर हैं। एक है साधु बालानाथ का श्राप, जिनकी शर्त थी कि किले के किसी भी नए भवन की परछाई उनके ध्यान लगाने वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरी तरफ है एक काले जादूगर का श्राप, जो राजकुमारी रत्नावती पर वशीकरण करने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि जादू विफल होने पर वो एक विशाल पत्थर के नीचे कुचला गया और मरते मरते इस पूरे शहर के विनाश का श्राप दे गया। यही वो किस्से हैं जो दावा करते हैं कि इन श्रापों ने रातों रात पूरे शहर को राख में मिला दिया और अब उन अशांत आत्माओं का इस जगह पर कब्जा है। और सच कहें तो तबाही और भटकती आत्माओं की यही कहानियां दुनिया भर के रोमांच प्रेमियों को चुंबक की तरह यहां खींच लाती हैं। लेकिन अगर हम इन अलौकिक कहानियों से थोड़ा बाहर निकलें तो इतिहास हमें एक बिल्कुल अलग पर उतनी ही हैरान करने वाली सच्चाई दिखाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये कहानी 1573 में शुरू होती है। तब राजा भगवंत दास ने इस शानदार शहर को बसाया था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर 1720 में महाराजा जयसिंह द्वितीय के राजनीतिक हमलों ने इसे कमजोर कर दिया। और इसके बाद 1783 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 1,10,00,000। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 1783 के भयानक चालीसा अकाल के दौरान इस पूरे क्षेत्र में मारे गए लोगों का अनुमान है। असल में किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं, बल्कि भूख और प्यास की इसी खौफनाक तड़प ने मजबूरन भानगढ़ को हमेशा के लिए एक वीरान शहर में तब्दील कर दिया। और वीरान होने से पहले ये जगह कोई साधारण शहर नहीं थी। अकेडमिक शोध जैसे कि IJFMR जर्नल का विश्लेषण ये साबित करता है कि भानगढ़ वास्तुकला का एक अद्भुत रणनीतिक चमत्कार था। यहाँ मुगल और राजपूत शैली का ऐसा खूबसूरत सांस्कृतिक संगम देखने को मिलता है जो सच में उस दौर के वास्तुकारों की बेहतरीन सोच को दर्शाता है। यहाँ के बचे हुए खंडरों को देखकर ही इसके पुराने गौरव का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां 9,000 से ज्यादा घर थे, 14 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना गोपीनाथ का शानदार मंदिर, सुरक्षा के लिए बनाए गए लाहौरी और दिल्ली जैसे 5 विशाल दरवाजे, और कभी चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार और हवेलियां। ये एक बहुत ही व्यस्त और जीवंत महानगर हुआ करता था। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर यहां भूत नहीं है तो रात के समय उस सरकारी पाबंदी की असली वजह क्या है? अंधेरा होते ही असली खतरा क्या है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है और उसका भूत प्रेतों से कोई लेना देना नहीं है। जहां अफवाहें बदला लेने वाले भूतों या काले जादूगरों की बात करती हैं, वहीं जमीनी हकीकत में असली खतरा भारतीय तेंदुओं, धारीदार लकड़बग्गों और बिना छत वाले इन अस्थिर खंडहरों का है। अंधेरे में इन जर्जर इमारतों के बीच चलना किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, भानगढ़ से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। जैसे ही सूरज ढलता है, वहां के रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, स्लॉथ बियर और लकड़बग्घे शिकार की तलाश में इन खंडरों का रुख करते हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसे जंगली शिकारियों के बीच रात के अंधेरे में भटकना कोई समझदारी का काम तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जब सच्चाई इतनी साफ है तो फिर इन भूतिया कहानियों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? इसका जवाब अर्थशास्त्र में छिपा है। भूत पर्यटकों को खींच लाते हैं, वन्यजीवों की चेतावनियां नहीं। यह पर्यटन के मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और कड़वा सच है।
लोग रहस्य और डर की तलाश में आते हैं। सिर्फ जंगली जानवरों के खतरे की एक साधारण सी चेतावनी से इतनी भीड़ कभी नहीं जुटेगी जितनी कि एक शापित शहर की कहानी से जुटती है। और इसी वजह से वहां एक पूरा पर्यटन व्यवसाय चल पड़ा है। अक्सर देखने को मिलता है कि गाइड पर्यटकों के पास आकर पहले 400 रुपए की मांग करेंगे, फिर मोलभाव करके बात 100 रुपए पर तय हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी 10 साल के एक छोटे बच्चे को साथ भेज दिया जाता है, जो पूरी गंभीरता से वही पुरानी भूतिया कहानियां रट कर सुनाता है। असल में भानगढ़ की ये भूतिया छवि कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि एक बेहद शानदार मार्केटिंग रणनीति है। इसके आसपास रहने वाले समुदायों के लिए यह भरण पोषण का एक चतुर तरीका है। इस तरह से किले का रहस्यमय आकर्षण भी बना रहता है और लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसा शानदार ऐतिहासिक शहर जो एक भयंकर प्राकृतिक आपदा से उजड़ गया हो और जिसकी पहरेदारी आज भी जंगली जानवर कर रहे हों, क्या ये सच्ची कहानी उन मनगढ़ंत भूतिया कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प, गहरी और हैरान करने वाली नहीं है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।